और अभी 5 मार्च को जब वो सेनेट इंतखाब हारे, 5 मार्च से लेके कल की तारीख तक आप हफीज शेख साहब का होना जस्टिफाई करते थे कि मुल्क के लिए कितना जरूरी है हफीज शेख साहब, और अब उनको निकालते हुए आप कह रहे हैं कि जनाब इनसे महंगाई नहीं संभल रही थी। तो ये आपको ख्याल कब आया कि हफीज शेख साहब नाकाम हो गए? अली अदर साहब, बाकी तो आपकी बातें जैसी भी हैं, हफीज शेख साहब के बारे में कोई इस तरह का परसेप्शन नहीं था कि वो फेल हुए। जाहिर है उनकी एक पोजीशन थी जिस पोजीशन को वो एक उनका एक कोशिश की गई थी कि वो सेनेट का इलेक्शन जीतें, और अब वो सेनेट का इलेक्शन नहीं जीत सके, इसलिए उनकी एक लिमिटेड टाइम था उनके पास, जून तक वो रह सकते थे। तो अब उस चीज़ से बचने के लिए कि अगर हमने अब बजट बनाना है और अगर एक वजीर खजाना का टाइम लिमिट हो और उसने बजट से बाद फौरी बात चले जाना हो, तो वो उसके अच्छा उसका इम्पैक्ट नहीं था। लिहाजा ये वजह भी थी, और एक ये है कि एक अलग पेस पे इकॉनमी को लेकर जाना, इकॉनमी डिसिप्लिन की, और उसके बड़े फायदे हुए। आज आप देख रहे हैं कि डॉलर 168 से गिरता गिरता 154-53 पे आ गया। तो मैं समझता हूँ कि कोई उनकी कमी नहीं थी, उन्होंने इकॉनमी को सही तरह से डिसिप्लिन किया। अब मेरा ख्याल है कि एक उस रिफॉर्म के बाद, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इकोनॉमिक रिलीफ का टाइम है, और रिलीफ के लिए ज्यादा अवामी टीम लेके आ रहे हैं। लेकिन स्टिल आई डोंट थिंक कि हफीज शेख की सियासत या जो उनकी जो मईशत की मैनेजमेंट थी उस पर कोई किसी को गिला नहीं था, कोई शिकवा नहीं। ऑब्वियस सी बात होती है सर कि एक आदमी अगर सही काम कर रहा हो तो उसकी रिप्लेसमेंट नहीं बनती है। बासी साहब, ये खुद शिबली फराज साहब के अपने अल्फाज हैं कि बढ़ती हुई और बेकाबू होती हुई महंगाई की वजह से उनको हटाया गया। देखिए अवाम तो जो सरोकार है वो महंगाई से है, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। मगर यही हफीज शेख साहब जो कहते थे कि 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं, मतलब उनको महंगाई का इतना पता था कि असल हकीकत ही पता नहीं थी कि टमाटरों की असल कीमत क्या है। तो सर आपको नहीं लगता कि आपके जो फैसले होते हैं ये बड़े अब्रप्ट होते हैं? असद उमर साहब की बारी भी यही बातें आपने की थी। नहीं, देखें हफीज शेख साहब एक इंटरनेशनल लेवल के टेक्नोक्रेट हैं। जाहिर है उनसे आप टमाटरों की कीमत शायद उनको ना भी पता हो, लेकिन जो उनको टास्क दिया गया था कि 20-20 अरब डॉलर के खसारे थे, और डॉलर बड़ा वॉलेटाइल था, और बड़ा उसमें फ्लक्चुएशन आ रही थी, और रिजर्व बड़े कम थे, और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर थे और जो आपकी रेटिंग थी दुनिया में वो बड़ी नेगेटिव थी। वो सारी चीजें पिछले 1.5-2 साल में पॉजिटिव हुई हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है उसका जो उसको रिफॉर्म करने वाला काम था वो मुकम्मल हो चुका। लेकिन रिलीफ जो है, और ज़ाहिर है रिफॉर्म जब हुई तो उसमें महंगाई का एक एलिमेंट था जो वो काबू नहीं कर सके, लेकिन मईशत को ठीक करने के लिए ये भी एक उसका एक कॉन्सिक्वेंस था। तो अब वज़ीर आज़म समझते हैं कि ऐसी टीम लाई जाए कि जो इस पे कैपिटलाइज करे और एक अलग पेस पे लेके जाए, तो मेरा ख्याल है उनका ये इस्तेकाक है। सर मुझे एक बात बताइए, मुल्क को चलाना चाहते हैं, किससे कौन सा काम लेना है? पास एक ऐसा बंदा था जो महंगाई काबू कर सकता है। आपने हमाद सर को आप इसलिए लेके आए ना कि महंगाई काबू करे, तो ये जो 2.5-3 साल अवाम को चक्की में पिसवाया गया है आपने, अगर आपके पास एक बंदा था जो महंगाई ठीक कर सकता था तो सर वो पहले ले आते। मतलब ये हफीज शेख वाला तजर्बा करने की फिर क्या जरूरत थी आप? नहीं, ये वो चिकन और एग वाली बात है कि अगर मईशत की ये पोजीशन जिसमें आज आई है ना आती तो खुदा न खास्ता कल मईशत को रिलीफ देना और महंगाई को कम करना मुमकिन ना होता। महंगाई इसी वजह से थी कि आपके बहुत डॉलर क्राइसिस था, खसारे थे, आपका बहुत करेंसी बहुत डेप्रिशिएट कर गई थी। अब वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, तो ये कहना कि वो महंगाई उनकी कोई नालायकी थी, ऐसी बात नहीं है। हालात ऐसे थे कि उसमें महंगाई ने आना ही था जब डॉलर का इतना रेट बढ़ गया था। अब चूंकि चीज़ें स्टेबलाइज हो गई हैं, तो एक अलग पेस पे लेके जा रहे हैं मईशत को। अब ग्रोथ फोकस होगा और महंगाई कंट्रोल फोकस होगा। इससे पहले आपकी मईशत के जो खसारे थे वो कम करने थे, जो आपके रिजर्व से उनको बेहतर करना था, वो चीजें सारी स्टेबलाइज हो गई। लिहाजा एक अलग पेस पे लेके जाना है, उसके लिए अलग टीम है। जैसे मैंने कहा, वजीर आजम ने उनसे अच्छा काम ले लिया, अब इनसे अच्छा काम लेना चाहते हैं। गुलाम सरवर साहब का केस ले ले, आमिर कियानी साहब का केस ले ले, फिरदौस आशिक अफगान साहब, चले वो तो तलाक की थी ना, आप इन पेट्रोलियम का कर ले सर। आप ये तमाम लोग, इनमें से अक्सर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आमिर कियानी साहब अद्वियात वो संभाल नहीं सके, गुलाम सरवर साहब गैस के जायद बिल आ गए, आज तक 1 टका वापस नहीं आया सर उन पैसों का जो गैस के बिल जायद अवाम से दिए गए थे सर। तो जब इनको हटाया जाता है सर, तो कोई ना कोई नुकसान भी करके जाते हैं तो हटाया जाता है, वो नुकसान की भरपाई भी नहीं होती। देखें, जिन
वज़रा के आपने नाम लिए, अगर उनसे कोई मिसमैनेज हुई है चीज़ तो उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और आपने कहा कि सरवर खान साहब ने अगर बिल एक्स्ट्रा लिए तो वो बिल रीपे, अगर बिल एक्स्ट्रा लिए तो खुदा न खास्ता चोरी नहीं होगी, वो बिल खजाने में आए या कंपनी के पास आए जो किसी वक्त भी वापस हो सकते किसी के पास तो ये है। ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ सारे परफेक्ट लोग हैं, गलतियां भी हुई हैं और उसमें उनसे नहीं, अगर एक्स्ट्रा बिल आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा बिल आए तो जाहिर है बिल कोई किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं गए ना। अवाम से अगर एक्स्ट्रा बिलिंग हुई है तो कंपनी के पास है और वो किसी न किसी तरह अवाम के खजाने में है और अगर जब वापस करने पड़े तो हो जाएंगे। कहने की बात ये कि अगर किसी वजीर की कारकर्दगी, सारे वजीर हमारे यहाँ कोई 100% तो नहीं है, अगर कारकर्दगी ठीक नहीं होती तो मुल्क की बेहतरी के लिए कोई अना का मसला नहीं बनाया जाता, कोई उसको जाती मसला नहीं बनाया जाता, बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाता है।